दरवाजे पे बैठ करके और तुम उससे दूर चले जा रहे भगे हुए। तो अब मेरी बात सुनो बच्चे बच्चियों, अब मैं तुमको सही बात बता दूं। ये मनुष्य शरीर है जिसमें, देखो इधर ये जीवात्मा, ये रूह देखो, दोनों आंखों के मध्य भाग में दरमियान में ये यहाँ पर बैठी हुई है। ये इधर नहीं है, ना इधर है, ना इस तरफ है, ना ये यहाँ है, ना ये नाभि में है, ना नीचे की तरफ है। इधर देखो ये डंडा है, ये आकाश का डंडा, इसकी सीमा यहाँ तक है। इधर देखो यहाँ इसके आगे ये दो आंखों का ये आकाश, ये दो कानों का और दो नाक का, ये रूह, ये जीवात्मा बैठी। उस रूह में, उस जीवात्मा में अंदर वो तीसरी आंख है, तीसरा नेत्र है, वो शिष्ट है। एक आंख, शरीर में दो आंखें, जिसमें दो आंखें, कितनी आंख हो गई? बोलो कितनी आंख, जोर से बोलो। 3 आंखें हो गई। इधर देखो ये जीवात्मा, ये रूह बैठी हुई है, ये उसमें एक कान, उस रूह में जीवात्मा में एक कान, और शरीर जिसमें 2 कान, कितने हुए? 3 कान हो गए। इधर देखो मेरी तरफ गौर से, ध्यान से, ये जीवात्मा बैठी हुई है, उस जीवात्मा में, रूह में एक नाक है और शरीर में 2 नाक, कितनी नाक हुई? अब ये बताओ, तुमको किसी ने बताया 3 आंखें, 3 कान, 3 नाक? ये तुम्हारे जिसमें, इसमें तो 2 आंख, 2 कान, 2 नाक शरीर में, ये तो बाहर से सुनते देखते हैं, ये इसी आकाश के अंदर, और वो जो कुछ भी दुर्गंध और सुगंध होगी उसको नाक सूंघेगी। लेकिन जीवात्मा की आंख और कान और नाक ये इस आकाश के ऊपर। तो तुम्हारा तो दिल ये हुआ, इस आकाश के ऊपर दिल तुम्हारा हृदय, यानी नीचे इधर नहीं है, इस डंडे के नीचे इधर तुम्हारा दिल या हृदय इधर नहीं है, ये जीवात्मा का हृदय है, और ये रूह का दिल इस आकाश के ऊपर है। और वो आकाश कितना बड़ा है? जितना ये सारा संसार, उससे ज्यादा बड़ा ये आकाश है। ये जहाँ रूह बैठी हुई है, अगर इसको तुम जगा लो इस मनुष्य रूपी जिसमें, मंदिर में, इस जिस्मानी मस्जिद में, तो ये जाग जाए, खड़ी हो जाए और अपने प्रकाश को समेट करके यहाँ ले आए, तो इतना इसमें रोशनी, इतना प्रकाश सूरज में नहीं है। तुम ऐसी दरवाजे पर बैठे हुए और तुम खुदा को नहीं देख सके, लानत है तुम्हारी जिंदगी को। है इनको, तुम दरवाजे पे बैठे हो परमात्मा का, यानी साक्षात्कार, यानी स्वर्ग और वैकुंठ में दरवाजे पर उसके बैठे हुए बहिष्ठ के, और तुम बहिष्ठ में नहीं जा सके, तुम स्वर्ग और वैकुंठ में, और दरवाजा छोड़ के नीचे चले जा रहे हो, नीचे दोजख में और चारों खानों में। तो तुम्हारी जिंदगी किस काम की? ऐसी जिंदगी किस काम में आई? चले गए आप, वो छोड़ देगा, माफ कर देगा? तो इसलिए मैं कुछ आपको बताना देना चाहता हूँ। बेकीमती अमोलक चीज, जब वो मालिक खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो फकीरों और महात्माओं को आदेश देता है, हुक्म देता है कि जाओ इन जिस्मानी रूहों पर, यानी मनुष्य आत्माओं पर तुम उस आत्मधन की वर्षा कर दो, जिसके इनका कल्याण हो जाए। तो आप लोग अमोलक चीज लो। और बाकी मैं तो ये कहने नहीं आया कि तुमको घर छोड़ना है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ना है, तुमको कपड़े छोड़ना, ये तो मुझे उपदेश करना नहीं है। क्या तुमको दफ्तर छोड़ देना है? मुझे तो ये उपदेश करना है कि घर बार कभी छोड़ करके मत जाइएगा। साधु घर से बाहर हो गए तो तुमको भगवान खुदा कभी नहीं मिलेगा, घर ही में रह करके मिलेगा। 23 घंटे तो देव शरीर के लिए, इस जिम्म के लिए मेहनत करो, इसके लिए सामान इकट्ठा करो, इसको थे, और 1 घंटा यानी अपनी जीवात्मा को, रूह को जगाने के लिए, जिससे कि हम मालिक के पास पहुंच जाए। अब इतना भी अगर तुम नहीं दे सकते हो तो बोलो क्या करोगे, क्या होगा? अरे रूहानी इबादत करो, आत्मिक सच्चा भजन करो भगवान का, तो सामने होगा। तुमने नहीं रामायण पढ़ी? मुंह देव नैन, मैंने बाहर की आंखों को बंद किया और मेरी आंख खुल गई। मुंह देव नैन, मैंने आंखें बंद की, तिरसत में भयो, मेरी आंख जब अंदर की खुली तो देखता हूँ मोह विलोक राम मुस्काई, यानी खुदा का दीदार हो रहा, भगवान का साक्षात्कार। गोस्वामी जी रामायण में जब दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र है, वो जब खुल गया, वो
तो उससे वो दीदार और दर्शन करते। तो क्या रामायण झूठी है क्या? अरे भाई उन्होंने तो आंख से देखा, लेकिन तुमने तो कुछ किया नहीं है, तुमने तो खाली पढ़ा, कुरान देखी है। तुमको मालूम कुरान में क्या लिखा? रूहों पर रहम करो, तुमने रहम किया? वो कहते हैं रूहों पर, सब में रूह है, सब जहान में ये जितने भी है सब में रूह है खुदा की, उसका नूर है। ये तो अपना अपना कसूर है, इसलिए जेल खाने में बंद किया गया। अगर तुमने सजा की है तो तुमको जेल खाने में बंद किया, तुम्हें रूह नहीं है? जो जेल में रहते हैं उनमें रूह नहीं, तुम यहाँ रहते हो उन्हीं में रूह है, सब में रूह खुदा की। कहते हैं रहम करो, यानी सब जीवात्माओं पर, सब पर दया करो। तो क्या है दया? रहम, सत्य, सेवा, आदर, सत्कार, समझ लो इसको अच्छी तरह से, एक दूसरे का मान सम्मान। ये क्या था? मनुष्य के गुण थे, ये मनुष्य का मानव धर्म था, ये मानव गुण थे। अगर इसको बरकरार आप ज्यों का त्यों अपने पास रखते तो आज आत्मा जल्दी जाग जाती, क्या देर लगती। लेकिन काम, क्रोध, लोभ और मोह और अहंकार और गाली और गलौज और झूठ और बेईमानी और धोखा और दगाबाजी और सीने जोरी और फिर उसके बाद में चोरी डकैती और झूठे मुकदमे और झूठी गवाही। ए बच्चों, ये क्या चीज है? मनुष्य के गुण है, ये सब अवगुण तुमने अपने में भर लिए तो बताओ तुम्हारा तो ये शरीर नाश हो जाए क्या? अब इसमें विखात पैदा हो गए, ये सब बैठे हुए सब बीमार है। क्या आप कोई अच्छे हो? सब में रोग लगा। इसलिए तुमको चाहिए था कि सद्गुण मनुष्य के गुण आते, मानव धर्म आता तो आध्यात्मिक धर्म प्राप्त कर लेते, तो भगवान मिल जाता है जल्दी से। जब मन, बुद्धि और चित्त, अंतःकरण, जीवात्मा निर्मल, तो कहते निर्मल जन सो मोह पावे, जो निर्मल हो जाएगा मुझको प्राप्त कर लेगा। तो कलयुग के समान भगवान की प्राप्ति के लिए, खुदा के दीदार के लिए और दूसरा कोई युग नहीं है, कोई सदी नहीं है, यही सबसे अच्छा है। लेकिन आपको फकीर, कामिल फकीर, आमिल नहीं, बाहर के पढ़े लिखे नहीं, कामिल फकीर जिन्होंने रूह को जगाया और खुदा का दीदार करते उनके पास जाना पड़ेगा। जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाकर और अपना ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र खोलकर जो उधर उससे मिलते हैं, ऐसे किसी महापुरुष के पास आपको जाना है और वहाँ जाकर आप अपना काम कराओ। तो आपने तो कुछ नहीं किया, तो इसलिए मैं अमोलक चीज दूंगा, उसको ले लीजिए। मेरे यहाँ तो कोई भेदभाव की बात नहीं है, मैं तो इंसान आदमी समझता हूँ। उनमें मालिक की ये चेतन शक्ति है, जीवात्मा उसका नूर है, इसमें उसका प्रकाश है, वो तो चेतन है। अब जड़ में आकर के फंस गई तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, उस चेतन की इस 5 तत्व में यानी ग्रंथि पड़ गई, बंध गई उसमें। तो फिर बताओ कैसे खुलेगी? अब बिना महात्मा के कैसे खुल जाएगी? वो तो कूड़ा कचरा ये पहाड़ों की तरह से, यदि आपने इसको जमा कर लिया तो तुम्हारी अंदर की आंख कान बंद हो गए, अब तो सुनाई और दिखाई कैसे देगा? बाहर की आंख और कान बंद हो जाए तो बाहर से न देख सकते हो न सुन सकते हो। तो जीवात्मा की आंख, रूह की बंद हो गई और कान भी बंद हो गए। आठवीं आवाज यानी कलमा आए थे, कैसे सुनोगे? कैसे देववाणी सुनोगे आप? अखंड कीर्तन हो रहा 24 घंटे और तुम्हारे पास तक आवाज आ रही, तू बहरा है, अंधा है। अगर कान तेरे खुल जाए तो सुनने लगे आप। तो बिना महात्माओं के, महापुरुषों के बच्चे ये काम नहीं हो सकता, चाहे जितना जोर तोड़ लगा लो, कुछ नहीं। इसलिए अमोलक चीज ले लो। अब चलो जल्दी में, जो देखो ये है नामदान, ये रूहों को खुदाई खजाना, यानी जीवात्माओं को आत्मिक धन, इसको धन को ले लो, इसको कहते हैं नामदान। ए बच्चे, ए हट जाओ, ये बीच में मत उतारना, ये मना करना। तुम लोग कहाँ गए? इस पर फोटो नहीं लेके, मना करना, इस वक्त फोटो नहीं, आप इसको बंद करके रखो। नामदान ले लो, अमोलक नामदान ले लीजिए आप। ये नामदान है, सर्वोपरि दान, इससे बढ़ करके कोई दान ही नहीं। हीरा जवाहरात, सोना चांदी, राजपाट, इसके सामने कुछ नहीं। तो अमोलक चीज लीजिए, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, ये समय आपको मिलेगा नहीं।
तो जो भगवान का नाम बोलूँगा सब लोग एक साथ एक आवाज़ में बोलना। पहले मैं हिंदी में बोलूँगा, बाद में उर्दू में समझा दूँगा। घबराने की किसी को कोई बात नहीं है। उर्दू में भी समझ लो और हिंदी में भी समझ लो, लेकिन जो नाम मैं बोलता जाऊँगा सब लोग शुद्ध यानी साफ बोलना, अशुद्ध मत बोलना, शुद्ध बोलना। जब मैं चुप हो जाऊँगा तो आप चुप हो जाओ। लेकिन सबकी बच्चे बच्चियों सबकी आवाज़ निकलेगी। बैठ जाओ बच्चे, यहीं बैठ जाओ इसी जगह। सबकी आवाज़ निकलेगी मुँह से, सब लोग मुँह से निकालना। ऐसे नहीं कि अंदर अंदर बोलो। जब अंदर अंदर बोलोगे तो फिर